क्वेश्चन है, सॉरी, हेलो एवरीवन। 14 दिसंबर 2021 का सेशन सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बार बार वही बात है, कंप्लीट सुनिए, रोज़ाना सुनिए। अगर आप अपने लिए खुद कुछ चाहते हैं तो ज़रूर बिल्कुल बिना मिस किए और रोज़ाना सुनेंगे। नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी से जुड़ें और उसको सब्सक्राइब कर लें। जितना गारंटेड कंटेंट बना है आपको मिलेगा और जितना डेली बेसिस मिलेगा वो बनता है, मिलता रहेगा। आप इसके लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए और लाइक कमेंट भी मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़रूर करें। जब पूरा देख लें सेशन को तो ज़रूर जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं ज़रूर वहाँ पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ वो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसमें नंबर 1 पे रहा है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे रहा है गुजरात में। ये एक रोजगार योजना है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। नंबर 1 पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर गुजरात, थर्ड नंबर पर तमिलनाडु। अब ये जो महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा है, क्यों रहा है? 3.97 मिलियन इसके जो है लाभार्थी हैं। कितने लाभार्थी हैं? 3.97 मिलियन, सॉरी बिलियन, 3.9, हाँ मिलियन है, सॉरी, 3.97 मिलियन लाभार्थी हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के। इसमें से 0.64 मिलियन लाभार्थियों की संख्या कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। समझ में आ गई ना बात? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्म यानी आत्मनिर्भर तो सब समझते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में कौन टॉप पर है? किस मामले में? लाभार्थियों के मामले में। किस मामले में? बेनिफिशरीज के मामले में। तो नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, नंबर 2 पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। 3.97 मिलियन इसके लाभार्थी हैं, जिसमें से 0.64 जो है अकेले महाराष्ट्र में है। बॉम्बे कैपिटल मुंबई है। चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट दीपांकर दत्ता, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर और भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं। तडोवा, नवेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, अंधेरी भोर, ये सब टाइगर रिजर्व है। संजय गांधी गुगमल और नवेगांव, संजय गांधी गुगमल नवेगांव नेशनल पार्क हैं। और अभी जो नीरज चोपड़ा स्टेडियम, किसका? पुणे स्टेडियम का नाम बदल के रखा गया नीरज चोपड़ा स्टेडियम। और महाशय मंच विकलांगों की सहायता के लिए शुरू किया गया यहाँ पर। और शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री, क्या है? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ आ प्राउड पीपल, ये एक जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने मराठी हिस्ट्री पर एक बुक लिखी। तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आशु शोयस को अभी किस बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो आशु शोयस ये अभी तक जो थी इंडिया क्रिसिल रेटिंग एजेंसी की प्रेसिडेंट थी, अध्यक्ष थी, और अभी इनको अध्यक्ष बनाया गया है कोटक महिंद्रा बैंक का। कोटक महिंद्रा बैंक की अध्यक्ष बनी है आशु शोयस। उदय कोटक वैसे इसके हेड हैं। 2003 में इसकी स्थापना हुई है ना, किसकी? कोटक महिंद्रा बैंक की, और मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य में भैंसों की एक दौड़ कंपाला का आयोजन हुआ है? भैंसों की यानी भैंस दौड़ है, किस राज्य में भैंस दौड़ कंपाला का आयोजन हुआ है? तो कंपाला 200 से ज़्यादा जोड़ी भैंसों की जोड़ी ने यानी बुफेलोज पेयर ने यहाँ पर हिस्सा लिया है कंपाला दौड़ में। और ये आयोजित हुई है कर्नाटका के दक्षिणी कन्नड़ ज़िले में। कर्नाटका के दक्षिणी कन्नड़ ज़िले में ये आयोजित हुई है कंपाला नाम की एक दौड़। और ये पारंपरिक दौड़ है, पारंपरिक भैंस दौड़ है, जिसमें 200 से ज़्यादा भैंसों की जोड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है, याद रखना। कर्नाटक वर्ल्ड एफिशिएंसी इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा है। कर्नाटक की बात करें, हुबली डिस्ट्रिक्ट में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है। प्लाज्मा थेरेपी
से कोविड पेशेंट, पहला कोविड पेशेंट यहीं ठीक हुआ। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का लक्ष्य फिक्स किया गया, यहाँ किया गया कर्नाटक में। कृष्णराज सागर डैम कावेरी रिवर पर, नदी और रिवर एक साथ बोल रही हूँ तो नदी को रिवर, वो रदी कह दिया तो कावेरी रिवर पर कृष्णराज सागर डैम, और अलमाटी डैम ये कहाँ, कृष्णा रिवर पर। डोलू कुनिता यक्षगढ़, ये तो फेमस डांस है कर्नाटका के, ये आपको याद रखना है। नकारा सम्मान योजना बुनकरों के लिए यहीं शुरू हुई। मेघ संदेश और एप्टा मित्र ऐप यहीं पे लॉन्च हुई। और मटूर एकमात्र संस्कृत भाषियों का गांव, पूरे भारत में एकमात्र संस्कृत भाषी लोगों का गांव है, वो कर्नाटका में ही है। और जी क्या क्या बताऊं आपको, डोलू कुनीता यक्षगढ़िया के पारंपरिक डांसेस के बारे में बता दिया। नील कुरंजी के फूल 12 साल के बाद यहीं खिले, तो ये तमाम बातें हैं। बेंगलुरु कैपिटल है वसवराज मुंबई, ये चीफ मिनिस्टर है थावरचंद गहलोत, ये गवर्नर हैं। और कर्नाटका की बात करूं तो बांदीपुर, कुद्रेमुखा, बनरकाटा, नगरहोल, अंशी, ये नेशनल पार्क है। काली, अंधेरी और धांधेली 3 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, ये आप याद रखना बिल्कुल। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रक्षा मंत्री ने स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में। भारत पाक युद्ध जो हुआ था 1971 में, वहाँ से पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होकर एक दूसरा देश बना था। तो स्वर्णिम 50वां स्वर्णिम विजय दिवस ये किस अवसर पे मनाया जाता है, भारत पाक युद्ध विजय के अवसर पे मनाया जाता है। और बांग्लादेश भी इसी से पाकिस्तान से अलग होकर एक नया कंट्री बना था। तो ये स्वर्णिम विजय उत्सव का उद्घाटन किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में। कहा, नई दिल्ली में। क्वेश्चन है, एनी राइस का निधन हो गया, सॉरी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ले रही हूँ। एनी राइस का निधन हो गया, ये कौन थी? एनी राइस ये एक नॉवलिस्ट थी, बहुत फेमस थी लेखिका, और इनकी भी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी चंद्रदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है, तो पुरुषों की 9वीं कौन सी थी ये, 1 मिनट, पुरुषों की 9वीं, जस्ट सेकंड में याद कर लूँ थोड़ा सा, 1 मिनट, 9वीं पुरुष पैरालंपिक टाइकवांडो चैंपियनशिप थी, सॉरी 9वें नंबर की थी पुरुषों की टाइकवांडो चैंपियनशिप। कौन सी? टाइकवांडो चैंपियनशिप थी। और ये टर्की के इस्तांबुल, सॉरी बहरीन का नाम याद आ गया, टर्की के इस्तांबुल में, क्योंकि बहरीन के भी 2-3 मैंने आपको क्वेश्चन लिए ना, बताए कल परसों। तो टर्की के इस्तांबुल में अभी आयोजन हुआ है किसका, 9वीं पुरुषों की टाइकवांडो चैंपियनशिप का। और इसी में चंद्रदीप सिंह ने जीता है रजत पदक, सिल्वर मेडल। फिर से याद रख लीजिए, जम्मू कश्मीर के पहले एथलीट बन गए हैं कौन, चंद्रदीप सिंह। इन्होंने टर्की के इस्तांबुल में आयोजित 9वीं पुरुषों की टाइकवांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, रजत पदक। कौन सा? रजत पदक। तो आपको ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है भी। क्वेश्चन है, हाल ही में 5 ड्रोन स्कूल किस राज्य में खोले जाएंगे? 5 ड्रोन स्कूल, 5 स्कूल खोले जाएंगे ड्रोन स्कूल, किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अभी ड्रोन मेले का आयोजन हुआ, ड्रोन मेला, और इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ग्वालियर में आयोजन हुआ ड्रोन मेले का, तभी ये घोषणा हुई कि यहाँ 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे एमपी में। तो 5 नए ड्रोन स्कूल खुल रहे हैं एमपी में। अब एमपी की बात है तो EFIR रजिस्ट्रेशन सेवा योजना और FIR आपके द्वार योजना, ये दोनों कहाँ शुरू हुई? एमपी में। एमपी की पुलिस ने एक और शुरू की हेल्पलाइन, आसपास हेल्पलाइन, सुसाइड केसेस को रोकने के लिए। और एमपी पुलिस को कौन से अवार्ड मिले?
एमपी सरकार से कर्मवीर पुरस्कार। मध्य प्रदेश का जो हबीबगंज है उसमें मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट लगा। ठीक है, ये भी बताया आपको। निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये भी एमपी में चल रही है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, ये भी एमपी में चल रही है। संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए उमरिया मध्य प्रदेश में चल रही है। और निष्ठा विद्युत मित्र योजना हो गई। हाँ, और एक दीदी वाहन सेवा प्रेग्नेंट लेडीज के लिए झबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना सब चल रही है कहाँ? एमपी में। सबको रोजगार मिलेगा योजना, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, श्रम सिद्धि योजना, प्रवासी श्रमिक आयोग, ये सब कहाँ? ये एमपी में। और किल कोरोना अभियान और इंतजार आपका टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान, ये कहाँ शुरू हुआ? ये एमपी में। ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात और याद रखनी है आपको, और प्रवासी श्रमिक आयोग, ये भी कहाँ? हाँ, ये बता दिया एमपी में। बांधवगढ़, माधव, कान्हा, पेच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी महाराष्ट्र में और संजय एमपी में, ये सब नेशनल पार्क है। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कवर स्टेट है एमपी, नंबर 1 है इंडिया का, भारत का नंबर 1 स्टेट। 10 नेशनल पार्क है यहाँ। मंगू भाई श्री पटेल कहाँ के गवर्नर है? एमपी के। और शिवराज सिंह चौहान, ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर है? एमपी के। भोपाल कैपिटल है, भोजताल यहाँ का फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अबू धाबी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत ली है? अबू धाबी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीत ली है? तो मैक्स वेक्सटप्पन ने। मैक्स वेक्सटप्पन, ये रेड बुल के ड्राइवर हैं जी, मैक्स वेक्सटप्पन। इन्होंने अभी जीत ली है अबू धाबी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। नंबर 2 पर कौन रहे हैं? लुइस हैमिल्टन। और ये किसके ड्राइवर है? हमेशा कंपनीज कहती हूँ याद रखने को, मर्सिडीज के ड्राइवर है। नंबर 3 पर है कार्लोस साइन जो हैं किसके हैं? वो रेड बुल के ड्राइवर हैं, नंबर 3 पे रहे हैं। नंबर 1 पे कौन है? मैक्स वेक्सटप्पन, फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए यूएई, वो अबू धाबी किसकी कैपिटल है? यूएई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव का 3रा संस्करण अभी कहाँ आयोजित किया गया है? मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर पारिकर, और गोवा में भी 8 स्थानों पर ये आयोजन शुरू हुआ, मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव के 3रे संस्करण का आयोजन। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस हर साल मनाया जाता है 19 दिसंबर। पुर्तगाल से मुक्त हुआ था 1961 में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। गोवा में भारत का पहला अल्कोहलिक म्यूजियम खुला, और भारत का पहला रेबीज फ्री होने वाला स्टेट कौन सा बना? गोवा बना। गोवा में यशस्विनी योजना, स्वास्थ्य सखी योजना, स्वस्थ गोवा, स्वस्थ महिला योजना, ये सब शुरू हुई, याद रखना। गोवा की बात कर रही हूँ। ये गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, बोंडला, कोठेगांव और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। भगवान महावीर नेशनल पार्क और या फिर मूलम नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये है गोवा में। गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई ये गवर्नर है, और प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर है। तो इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, डॉक्टर इडा एस ओरिएशन अवार्ड
डॉक्टर इडा एस ओरिएशन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो विप्रो के चेयरपर्सन किस क्या नाम है? अजीम प्रेम जी को। विप्रो के चेयरपर्सन अजीम प्रेम जी को समाज में उनके योगदान के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर इडा एस ओरिएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये उन्हीं को सम्मानित किया जाता है जो जो समाज में योगदान देते हैं अपना। तो सामाजिक व्यवस्था में, समाज में योगदान के लिए, अच्छे योगदान के लिए डॉक्टर इडा एस ओरिएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? विप्रो के चेयरपर्सन अजीम प्रेम जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने मिलियन US$ के लोन की मंजूरी दी है? तो 350 मिलियन US$ के ऋण की मंजूरी दी है ADB ने, इंडिया के जितने भी सिटीज़ हैं उनमें सेवा को बेहतर बनाने के लिए। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 350 मिलियन US$ की अगर मंजूरी दी है तो ADB का हेडक्वार्टर का है मनीला के मनीला, फिलीपींस के मनीला में हेडक्वार्टर है इसका। और 1966 में स्थापना, और मस्तसुगु इसके हेड है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फिडे, किसका फिडे ऑर्गेनाइजेशन होता है? सेंटर को कहते हैं। तो शतरंज यानी चेस का जो हेड इंस्टीट्यूशन है, चेस का जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे FIH क्या होता है? फेडरेशन हॉकी का होता है, ऐसे फिडे होता है शतरंज का। तो फिडे चेस चैंपियनशिप अभी किसने जीत ली है? तो फिडे की चेस चैंपियनशिप जीत ली है मैग्नस कार्लसन ने। किसने? मैग्नस कार्लसन, इन्होंने फिडे चेस चैंपियनशिप जीत ली है, याद रखना मैग्नस कार्लसन का नाम। असल में इसका नाम पूरा है डॉक्टर इडा स्किडर एस ओरिएशन अवार्ड, पूरा नाम याद रखिएगा। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर इडा स्किडर एस, एक मिनट, डॉक्टर इरा एस स्किडर ओरिएशन अवार्ड क्या है? डॉक्टर इडा एस स्किडर ओरिएशन अवार्ड। डॉक्टर इडा एस स्किडर ओरिएशन अवार्ड किसको सम्मानित किया गया? अभी बताया, डॉक्टर अजीम प्रेम जी को, चेयरपर्सन है विप्रो के। डॉक्टर इडा एस स्किडर ओरिएशन अवार्ड से, और क्यों दिया जाता है ये भी बताया, ठीक है, पूरा नाम बता दिया इसलिए कि परेशानी ना हो। तो इडा एस स्किडर ओरिएशन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता में कौन शीर्ष पर रही हैं, टॉप पर रही हैं? तो चंडीगढ़ की हैं, क्या नाम है इनका? इनका नाम है, एक मिनट, हरनाज कौर संधू नाम है इनका, हरनाज कौर संधू। तो 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 कॉम्पिटिटिव यानी चैंपियनशिप में, या प्रतियोगिता हिंदी में बोले तो, कौन सी? 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, और कौन से सन की थी? 2021 की। तो 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता में सबको पीछे छोड़कर टॉप पर रही हैं हरनाज कौर संधू, ये चंडीगढ़ की हैं। इसमें 80 देशों की मिस यूनिवर्स टैलेंट ने पार्टिसिपेट किया था, यानी 80 देशों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो 80 देश की जो फीमेल्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इसमें सबको पीछे छोड़कर टॉप पर रही हैं चंडीगढ़ की हरनाज कौर संधू, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर रही हैं नादिया फरेरा, ये पराग्वे की हैं। नंबर 3 पर रही हैं, इनका नाम है बस इनका सरनेम याद रखिए, अफ्रीका की हैं, साउथ अफ्रीका की, मजवाने। क्या नाम है? मजवाने। तो सरनेम मजवाने याद रखिए। नंबर 2 पर नादिया फरेरा, नंबर 1 पर है हरनाज कौर संधू, चंडीगढ़ की हैं। इंडिया की तरफ से ये तीसरी रही हैं मिस यूनिवर्स, क्योंकि 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन, 2000 में बनी थी लारा दत्ता, और अब ये तीसरी बनी है हरनाज कौर संधू, इंडिया की तीसरी हैं, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, नंबर 1 पर रही हैं। नंबर 2 पर नादिया फरेरा, पराग्वे की। नंबर 3 पर रही हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका की मजवाने, ठीक है। और इज़राइल में हुई थी इस बार ये मिस यूनिवर्स
चैम्पियनशिप 2021 और 70वें नंबर की थी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 34वें हुनर हाट का आयोजन अभी कहाँ हुआ है? 34वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गुजरात में। इसमें गुजरात में अभी 34वें हुनर हाट के 34वां हुनर हाट सम्मेलन जो है अभी गुजरात में आयोजित हुआ है। और इसमें जो ये आचार्य देवव्रत हैं, गुजरात के गवर्नर, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसमें अलग अलग राज्यों के जो कारीगर हैं, अलग अलग राज्यों के जो व्यंजन हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको दावत दी गई, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और जो है एक और बात बता दूं, गुजरात में 34वां हुनर हाट का आयोजन हुआ है। भारत की पहला जो लिथियम की फैक्ट्री है वो गुजरात में लगी। वर्ल्ड का पहला जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट कहाँ लगा? गुजरात में लगा। भावनगर में पहला सीएनजी टर्मिनल लगा। और सुरेंद्र नगर गुजरात में भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र खुला। ये भी आप याद रखना, ठीक है। और गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में किया गया। किसान सूर्य उदय योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये दोनों गुजरात में चल रही हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। और द्वारका गुजरात में शिवराजपुर बीच है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया यूनेस्को ने, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो ये तमाम बातें हैं याद रखने के लिए। और वंशसुधा नेशनल पार्क और एक है मरीन नेशनल पार्क और एक गिर नेशनल पार्क, ये सब आपको याद रखना है। गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लोयन के लिए फेमस है। धोल, कंकरिया, खिजारिया और नल सरोवर, ये तमाम लेक हैं, है ना। और नर्मदा रिवर पर कौन सा डैम है? सरदार सरोवर डैम। आचार्य देवव्रत गवर्नर है, लेकिन जो रजनी भाई पटेल वो कौन है? वो चीफ मिनिस्टर है। गांधीनगर कैपिटल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस के लिए अभी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं राकेश अस्थाना। इनका नाम आपने सीबीआई में भी खूब सुना होगा। तो राकेश अस्थाना ये दिल्ली पुलिस के ये हैं, कमिश्नर हैं। इन्होंने अभी दिल्ली पुलिस के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौन सा? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर दिल्ली पुलिस। और वैसे लोगों के लिए भी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था दिल्ली में। कौन सा? लेड। पहला स्मोक टावर, भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ बना? कनॉट प्लेस के पास, नई दिल्ली में। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए कौन सी शुरू हुई योजना? जय भीम मुख्यमंत्री विकास प्रतिभा योजना। और एक श्रमिक मित्र योजना भी चल रही है, ये नई दिल्ली में, ठीक। तो इतना याद रखना। अनिल बैजल कौन है? ये गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल। कैसा लगा आज 14 दिसंबर का सेशन? लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।